दुनिया में अगर कोई ऐसी चीज है जिससे कोई इंसान नहीं बच सकता तो वो है मृत्यु। चाहे कोई कितना भी समझदार हो, ताकतवर हो या धन वाला हो, एक दिन हर किसी को इस शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन जब कोई हमारे बीच से चला जाता है तो सवाल ये नहीं उठता कि वो कहाँ गया है। असली सवाल ये होता है कि उसके जाने के बाद उसके साथ क्या चल रहा है। क्या वो हमें देख सकता है? क्या वो फिर से हमारे घर आता है? उसकी आत्मा दुख में है या शांति में? गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु किसी कहानी का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे रहस्यमय यात्रा की शुरुआत है। यह एक ऐसी दुनिया में प्रवेश है जहां न शरीर होता है, न पहचान, सिर्फ कर्म और उनके परिणाम। मृत्यु के क्षण में आत्मा देह से अलग होती है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बंद पक्षी अचानक खुले आसमान में कदम रख दे। लेकिन जैसे कोई चिड़िया पहली उड़ान में घबरा जाती है, ठीक वैसे ही आत्मा शुरुआत में समझ ही नहीं पाती कि शरीर से उसका संबंध टूट चुका है। वो अपने ही शरीर को पड़ा हुआ देखती है, अपने घर वालों को रोते हुए देखती है, अपने अंतिम संस्कार की तैयारी होती हुई देखती है। लेकिन उसे यकीन ही नहीं होता कि ये सब उसी के लिए किया जा रहा है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एक गहरी भ्रम की अवस्था में रहती है। उसे लगता है कि वो अभी भी जिंदा है, बस ये समझ नहीं पाती कि लोग उसे जवाब क्यों नहीं दे रहे। इसी उलझन के बीच सामने प्रकट होते हैं यमदूत, ऐसे दिव्य रूप जो बिल्कुल मानव जैसे नहीं दिखते। न वो काले होते हैं, न डरावनी आंखों वाले। उनका स्वरूप आत्मा के कर्मों के अनुसार बदल जाता है। जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए हों, उसके लिए ये यमदूत बिल्कुल शांत और साधुओं जैसे लगते हैं, जैसे दो संत उसे किसी पवित्र यात्रा पर ले जा रहे हों। लेकिन जिसने गलतियां, अधर्म और पाप किए हों, उसके लिए वही यमदूत भयंकर, सख्त और दंड देने वाले प्रहारियों जैसे दिखाई देते हैं। मृत्यु के बाद यमदूत तुरंत आत्मा को यमलोक नहीं ले जाते। गरुड़ पुराण कहता है कि पहले 24 घंटे तक आत्मा को वही रोका जाता है जहां उसका अंतिम संस्कार होने वाला होता है। क्यों? क्योंकि यही वो समय होता है जब आत्मा को पहली बार अपने कर्मों का दर्शन कराया जाता है। इन घंटों में आत्मा अपने पूरे जीवन को एक चलती हुई फिल्म की तरह देखती है। इसमें ना कोई आवाज होती है, ना कोई बहस, बस हर कर्म की ऊर्जा उसके सामने खड़ी होती है। वो बातें, वो छोटे छोटे झूठ, वो छोटी चोरी, वो व्यवहार, वो फैसले जिसे इंसान ने हल्का समझा था, सब कुछ अपनी असली सख्ती और असर के साथ दिखाई देता है। ये सजा नहीं होती, ये सच्चाई का प्रकाश होता है, जहां आत्मा पहली बार खुद को वैसे देखती है जैसी वो वास्तविक रूप में थी। जब चिता की आग जल रही होती है, परिवार के लोग रो रहे होते हैं, शरीर अग्नि को सौंपा जा रहा होता है, आत्मा उसका हिस्सा तो होती है, लेकिन उसका ध्यान चिता पर नहीं, उसका ध्यान अपने कर्मों की आग पर होता है। वो देखती है कि किसके लिए उसने प्यार रखा और किसके लिए दुख पैदा किया। गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि अंतिम संस्कार के समय आत्मा अपने घरवालों के बहुत पास होती है। वो उनकी हर बात सुन सकती है, उनके दिल का दर्द महसूस कर सकती है, लेकिन किसी को छू नहीं सकती, किसी को रोक नहीं सकती। और यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा होती है। एक माँ की आत्मा अपने बेटे को फुट फुट कर रोते देखती है, लेकिन उसे गले नहीं लगा पाती। एक पत्नी की आत्मा अपने पति को उसके कपड़े समेटते हुए देखती है, पर उसे बात नहीं कर पाती। इसी वजह से इस समय की प्रार्थना, मौन और शांति आत्मा के लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर घर वाले शांत मन से जाप करें तो आत्मा को एक दिशा महसूस होती है। जब रात गहराने लगती है और चिता की आग धीमी होने लगती है, तब यमदूत आत्मा से धीरे से कहते हैं, अब चलो, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की राह दिखानी है। आत्मा अपने घर को आखिरी बार देखती है, जहां उसने बचपन बिताया, हंसी थी, प्यार था, झगड़े थे, और फिर वो घर एक स्मृति बन जाता है। यहीं से शुरू होती है उसकी 31 दिनों की रहस्यमय यात्रा। यमदूत उसे एक ऐसे मार्ग पर ले जाते हैं जिसमें कोई शरीर नहीं होता, बस ऊर्जा, स्पंदन और कर्मों की महक होती है। लेकिन आत्मा को तुरंत यमलोक नहीं ले जाया जाता। गरुड़ पुराण कहता है कि पहले 13 दिन
आत्मा अपने ही घर और आसपास रहती है। इन 13 दिनों के दौरान आत्मा अपने ही घर में रहती है, उसी जगह, उन्हीं लोगों के बीच, बस अदृश्य रूप में। वो सब कुछ साफ साफ देखती है। कौन उसके चले जाने से टूट गया है, कौन असली दर्द में है और कौन सिर्फ दिखावे के आंसू बहा रहा है। वो यह भी महसूस कर लेती है कि किसने उसे दिल से चाहा था और कौन उसके जाने का इंतजार करता रहा। इन्हीं 13 दिनों में पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध जैसे संस्कार किए जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर इस समय परिवार वाले सच्चे मन से आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें तो आत्मा को एक दिशा मिलती है, एक हल्की सी रोशनी जिसे देख वो आगे बढ़ने लगती है। लेकिन अगर घर में लड़ाई, शिकायत, नकारात्मकता या उदासीनता हो तो आत्मा और ज्यादा भ्रमित हो जाती है। वो बार बार उन्हीं जगहों पर लौटती है, अपने पुराने बिस्तर के पास, उन कपड़ों के पास जिन्हें वो पसंद करती थी, उस तस्वीर के पास जिसमें उसकी मुस्कान कैद रहती थी। गरुड़ पुराण बताता है कि आगे आत्मा को उसका मार्ग, उसके कर्म तय करते हैं। कुल 3 रास्ते होते हैं। पहला आचार्य मार्ग, ये उन आत्माओं के लिए खुलता है जिन्होंने धर्म, सत्य और पवित्रता के साथ जीवन बिताया हो। इसे स्वर्ग या दिव्यान मार्ग भी कहा जाता है। इस रास्ते से आत्मा उस लोक में जाती है जहां शांति, आनंद और दिव्यता का विस्तार है। दूसरा धूम मार्ग, ये उन लोगों का मार्ग है जिनके जीवन में ना बहुत अधिक पुण्य था, ना बहुत बड़ा पाप। ऐसे लोग पितृलोक जाते हैं। ये एक बीच का लोक है जहां आत्मा कुछ समय विश्राम करती है और फिर भविष्य की यात्रा या अगले जन्म की प्रतीक्षा करती है। तीसरा उत्पत्ति विनाश मार्ग, जो पापी आत्माओं के लिए बनाया गया है। यही नरक का रास्ता है जहां आत्मा को अपने ही कर्माओं के अनुसार दंड भुगतना पड़ता है। लेकिन इन 3 मार्गों में से किसी पर भी जाने से पहले आत्मा को गुजरना पड़ता है एक भयानक स्थान से, वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण इसे एक साधारण नदी नहीं बताता, ये आत्मा की परीक्षा की नदी है। अच्छे कर्म करने वाली आत्मा इसे आसानी से पार कर जाती है, जैसे कोई संत पवित्र जल में स्नान कर रहा हो। लेकिन जिसने अधर्म, लालच, क्रूरता या गलत आचरण किया हो, वो इस नदी में गिरता नहीं बल्कि फंस जाता है। कहा गया है कि पापी आत्मा के लिए वैतरणी का रूप बेहद डरावना होता है। रक्त से भरी हुई धारा, कीचड़, सड़न और अनगिनत कीटाणु। इसके जल में भयंकर मगरमच्छ और विशालकाय सर्प रहते हैं, ऐसे जीव जिनकी आंखों से आग निकलती है और मुंह से श्राप। वैतरणी में कदम रखते ही आत्मा को लगता है जैसे सूरज की 12 किरणें एक साथ उसके ऊपर गिर रही हो, तेज, झुनसाने वाली। वो चीखती है पर कोई नहीं सुनता। उसके शरीर जैसा कुछ नहीं होता, बस यादें होती हैं और तेज लहरें उन्हीं यादों को चीरकर आत्मा को घसीटती चली जाती है। जो आत्मा इस नदी को पार नहीं कर पाती, वह कभी यमलोक तक नहीं पहुंचती। वह अधर में भटकती रहती है, रुकी हुई, फंसी हुई। इसीलिए गरुड़ पुराण अक्सर कहता है कि जीवन में दान, सेवा, गौ सेवा, पवित्र जल और सच्चे कर्म क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही चीजें वैतरणी को पार करने में आत्मा की नाव बनती है। और जब आत्मा किसी तरह इस नदी को पार कर लेती है, तब वह पहुंचती है उस स्थान पर जहां यमराज की सभा होती है। यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक ऊर्जा चक्र जैसा द्वार होता है। आत्मा की गति वहां पहुंचकर रुक जाती है। उसके सामने एक विशाल भवन नजर आता है, जिसके स्तंभ समय से बने हैं और दीवारें कर्मों से। यहीं पर आत्मा का मूल्यांकन होता है। आज का ये रूहानी सफर यहीं पर समाप्त करते हैं। यहीं पर आत्मा के जीवन का पहला पर्दा गिरता है। लेकिन कहानी अभी बाकी है और इन रहस्यों से भी पर्दा उठना बाकी है। जल्द ही हम उन गहरे रहस्यों को जानेंगे जहां यमराज का न्याय होता है, जहां तय होता है कौन स्वर्ग का अधिकारी होगा और कौन नर्क का, और क्या नर्क सिर्फ एक ही होता है या धरती से भी ज्यादा गहरा और अनेक पहलुओं में बिखरा होता है। अगले भाग में तुम उस सच का सामना करोगे।